जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एसपीडी करंट अफेयर का जो अगस्त एडिशन है, यानी इसमें सितंबर 2020 से लेकर 1 अगस्त 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट किया गया है। तो अभी हम इस वीडियो में जो लास्ट में टोटल 645 प्रश्न इसमें दिया गया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इससे आपका पूरे साल का करंट अफेयर एक रिवाइज हो जाता है, तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा है। इसको हम शुरू करते हैं। साथ ही जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक आप लोग शेयर कीजिएगा। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार मेरी हाना सबसे उम्र दराज यानी सबसे अधिक उम्र की एथलीट है। साथ ही सबसे युवा एथलीट होने का रिकॉर्ड सीरिया की 12 वर्षीय हेंड जाजा ने बनाई। तो सबसे कम उम्र की 12 वर्षीय हेंड जाजा है और सबसे अधिक उम्र की ऑस्ट्रेलिया की मेरी हाना है। यहाँ पे 2 और 3 सही था। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1583 करोड़ की विकास योजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किस स्थान से किया? तो ये किया गया वाराणसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दुनिया भर में 206 देशों के 11,238 एथलीट हिस्सा लिए थे। तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी आंसर अपना डी है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम कर लिया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर डी। 679 मेगावाट जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ। उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दिया है? ओडिशा। आपको बताना है जो दूती चांद ये किस स्टेट की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूती चांद किस स्टेट की है? 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के किस खिलाड़ी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया? यक्षपाल शर्मा का। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी कौन बन गई? स्टेफनी टेलर। विश्व को कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने भीम यूपीआई को अपने यहाँ क्रियान्वित किया है? कौन सा देश पहला देश बना जिसने भीम यूपीआई जो कि भारत का है उसको अपने देश में भी क्रियान्वित किया? वो देश है भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक तीरंदाजी दीपिका कुमारी से पूछा कि बचपन में पेड़ के आम का निशाना साधने की यात्रा खास कैसे बनी? दीपिका कुमारी किस राज्य से है? ये है छत्तीसगढ़ से। दीपिका कुमारी, हालांकि उनको कोई पदक नहीं मिला इस बार ओलंपिक में, पर वो कहाँ से है? छत्तीसगढ़। आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने में सहायक ट्राइब्स इंडिया देश भर में अपनी दुकानों और पोर्टल पर क्या बेचेगी? राखी। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया? तो ये किया झारखंड राज्य ने। झारखंड। किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ये होगा महाराष्ट्र। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? भारत को किया सेब का निर्यात। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलाला दिवस मनाते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से
कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम आईपीओ लाने को मंजूरी मिल गया है? 16,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ रुपया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? शेख बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? क्रिस गेल। क्रिस गेल। किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया है? हरियाणा ने। हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार रही है? 10%। 10%। 10 जुलाई 2021 को पश्चिम बंगाल के मालदा का जीआई प्रमाणित आम किस देश को निर्यात किया गया है? बहरीन। बहरीन को। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेगा महमदुल्लाह। गरीबी उन्मूलन हेतु काम करने वाले संगठन ऑक्सफेम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर 1 मिनट में कितने लोग की भूख के कारण मौत हो जाती है? टोटल 11 लोग का। 11 लोग 1 मिनट में भूख के कारण मर जाता है। इंग्लैंड को हराकर किसने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया? यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली ने। इंग्लैंड को हराकर किसने जीता? इटली ने। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई। ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? विनय प्रकाश। विनय प्रकाश को। किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? माधव मोधे। माधव मोधे। फेडरल बैंक के नए सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? श्याम श्रीनिवास को। श्याम श्रीनिवास। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया? पोलैंड में नगमा मलिक को। नगमा मलिक। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई उर्दू किताब का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो सारण जिले के छोटका लेपला में रहने वाला हाफिज साहब रजा खान छपड़ावी इसकी सहायक लेखक थे। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अहमद राना इसके लेखक थे। इस संबंध में डॉक्टर अहमद राना प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। तो ये तीनों यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो किताब है उर्दू वाला उसके रिगार्डिंग सही है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाते हैं विश्व चॉकलेट दिवस। अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया? ये स्थापित किया सूरत में। अमेज़न का पहला डिजिटल कहाँ बना? सूरत में। किस देश ने अब तक सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? डेनमार्क। डेनमार्क। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दिया है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। ओडिशा राज्य में। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ये हुआ है मत्स्य। विश्व जूनोज दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जूनोज दिवस मनाते हैं 6 जुलाई को। 6 जुलाई। किरण रिजिजू की जगह किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? यह है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। देश के नए शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया देश का नया शिक्षा मंत्री। 22 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक महिला फुटबॉल एशियाई कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 होगा। ये किया जाएगा भारत में। भारत। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं?
मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन। जीआई टैग प्रमाणित मालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात के किस देश को निर्यात किया गया है? केन्या और श्रीलंका को, केन्या और श्रीलंका। 7 जुलाई 2021 को बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनके बारे में यहाँ पे कौन कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 54 फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनकी 9 फिल्में क्या हुई थी? हिट हुई थी। उनको 3 बार पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। उन्हें 3 नेशनल अवार्ड और 10 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला हुआ है। तो दिलीप कुमार के बारे में ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही था। किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार पालागुम्मी साईनाथ को मिला। ऑप्शन नंबर सी। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस एवं विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को, 30 जून। ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रारूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई। भारत में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्स अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाते हैं हम लोग 1 जुलाई के दिन ही, 1 जुलाई। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? मुकुल गोयल को, मुकुल गोयल ये हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन को, चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ, पी साईनाथ को। किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52 नंबर का बाघ अभयारण्य बना है? राजस्थान का, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी। मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्सिस कहाँ खोजी गई है? यूफ्लेक्सिस खोजा गया केरल में, केरल। ऑप्शन नंबर डी। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ऑप्शन नंबर ए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? असंगाबाद, जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी। किस देश में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाया गया है? ट्विटर इंडिया का ब्रिटेन, ब्रिटेन। किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दिया? ब्रिटेन, ब्रिटेन में अब टेलीविज़न पर जंक फूड का विज्ञापन नहीं दिखाया जाएगा। ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश, साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है कर्दम मल्लेश्वरी, कर्दम मल्लेश्वरी। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान। कौन 100 साल में दुनिया की सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति बने हैं? जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? यह है अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, जिसका खुद का अपना करेंसी नहीं है। ये अमेरिका का जो डॉलर है ना उसको चलाता है और साथ ही इसने बिटकॉइन को भी वैध दे दिया है। मतलब काफ़ी छोटा सा देश है अल सल्वाडोर।
हाल ही में कौन वन प्लस की वियरेबल्स श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर बना है? रिपीट कर लेते हैं फिर से। हाल ही में कौन वन प्लस की वियरेबल्स श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर बना है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। आगे, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेवी हेविट। डेवी हेविट। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? असम में। असम, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार ने शुरू किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? इनविजन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? यह है माविया सूदन। माविया सूदन। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? महिला विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जिस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरांगोंगो में विस्फोट के कारण किस शहर को खाली करवाना पड़ गया? ये शहर है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा 135वां। 135। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? ऑकलैंड। ऑकलैंड। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नए चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी लेवल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? ये है गूगल। गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है लॉरेल हार्वर्ड। लॉरेल हार्वर्ड। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस। प्रारंभ की गई हाल ही में सेगा परियोजना सागे परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? माली में। माली। भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीत लिया है? सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना का शुरुआत किया कैनरा बैंक। कैनरा बैंक। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। इफ्को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? महमूद जमाल। महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? स्पेशल पिंक बूथ होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं हम लोग 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर, कोसी। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 20 जून को। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला दर्ज हुआ है? चीन में। चीन, ऑप्शन नंबर डी। किस देश का प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे जाम्बिया के, जाम्बिया। सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान लॉन्च किया। ये किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार। जहां बूथ वहीं वैक्सीन, ऐसा कुछ था। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? सबसे बड़ा हीरा मिला है बोत्सवाना, बोत्सवाना। ये तीसरा सबसे बड़ा है। प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे धावक थे, मिल्खा सिंह धावक थे। किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का घोषणा किया है? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम का, असम। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से अमर्त्य सेन को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास शुरू किया है या आयोजन किया है? तो कॉर्पेट होता है थाईलैंड और भारत का, थाईलैंड। अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से, सिंगापुर। भारत के लिए WTO मिशन के निदेशक कौन नियुक्त किए गए? यह है आशीष चंदोरकर, आशीष चंदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? इसका नाम है वाइपर, वाइपर। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? सत्य नडेला, सत्य नडेला। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? ओमान, ओमान ने किया था यास का नामकरण। किस राज्य ने देश में पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा गुजरात में। विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 14 नंबर पे, 14th। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय द्वारा, आयुष मंत्रालय। WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है? यह है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाते हैं, 15 जून। किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? नितिन राकेश, नितिन राकेश को। हाल ही में मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? मजीफुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के हैं। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? संचारी विजय थे कन्नड़ के, कन्नड़। नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजन किया गया? बेल्जियम, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार। किस देश ने दुनिया का पहला
लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? 14 जून को। 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? रेविका ग्रीनस्पैन। रेविका ग्रीनस्पैन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? मेघा राजगोपालन को। मेघा राजगोपालन। 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता इस बार कौन सा देश किया था? ब्रिटेन। ब्रिटेन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। 12 जून को मनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत के उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? आशीष सर्राफ। आशीष सर्राफ। PG4 सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के बने हैं न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी। न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष? डेवी हेविट। डेवी हेविट। चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। बनेरघट्टा नेशनल पार्क। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत का अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? सुप्रीति प्रिया को। सुप्रीति प्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से लेकर 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने का घोषणा किया है? शुक्र ग्रह को लेकर। शुक्र। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना, यह है असम में। असम। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को मिला 117वां स्थान। 117वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण रखा है डेल्टा और कंपा। डेल्टा और कंपा। HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? हितेंद्र दावे। हितेंद्र दवे। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा PM योजना है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। 8 जून। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ओपन स्काई संधि से हट जाएगा रूस। रूस। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? शिकायत अधिकारी है परेश बी लाल। परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा ने। नासा। किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया गया उसका थीम है इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च कर दिया? यह है इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। आगे है आपका कॉमिट टू क्वेट। ये किस मतलब ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, किस तिथि का है?
तो 31 मई को हम मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। उसी का थीम था कमिट टू क्विट। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया असम सरकार ने। असम। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को। 1 जून। किस देश की त्सांग यिन हांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई? ये है हांगकांग की। हांगकांग। त्सांग यिन हांग नाम है उनका। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर से अक्टूबर में कहां आयोजित होगा? तो ये वर्तमान में आयोजित संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के, डायरेक्ट टैक्स के। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं 28 मई को। 28 मई। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को दिया गया गोल्डन वीजा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? चीन। चीन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? अंकुर योजना ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में चुना है? वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम। राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना। बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया के। सीरिया। बशर अल असद। किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार हुआ? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च हुआ झारखंड के द्वारा। झारखंड। अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अमेजन के सीईओ है एनडी जेसी। एनडी जेसी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन। एएसजीई में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरिडा को। इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इरिडा। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं 25 मई को। 25 मई। किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? वाणिज्य दूतावास खोला गया मालदीव में। मालदीव। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डेविड वार्निया। डेविड वार्निया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? केंद्रीय जांच ब्यूरो के हैं सुबोध जायवाल। सुबोध जायवाल। भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। कौन? भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। यह है अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाते हैं। 24 मई।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारत ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का रेस जीत लिया? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। उत्तराखंड सरकार। किसने ला लीगा टाइटल का खिताब जीता है? ला लीगा टाइटल का खिताब एटलेंटिको मैड्रिड ने जीता। एटलेंटिको मैड्रिड। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया कोबो ब्रायंट। कोबो ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं 23 मई को। 23 मई। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वह कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे पर्यावरणविद। पर्यावरणविद। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीता है? किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीता है? ये जीतने वाला बना है बार्सिलोना का। बार्सिलोना। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने का घोषणा किया है? मिट्टी का खिलौना को जीआई टैग मिलेगा, यह है तमिलनाडु का। तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मई को। 22 मई। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? सीमोर्ग विकसित किया है ईरान ने। ईरान। यह है ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। पिनरई विजयन किस राज्य के में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? फिर से केरल के। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाते हैं। 21 मई। सुर्खियों में रहा MACS 1407। ये क्या है? तो ये सोयाबीन का एक नया किस्म है। सोयाबीन का नया किस्म। हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार NSA किन्हें नियुक्त किया गया है? मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया है राजस्थान के। राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं हम लोग 20 मई को। 20 मई। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? संजीवनी परियोजना हो रहा हरियाणा में। हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय मूल की फाइटर बनी है? ये बनी है अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख किन्हें बनाया गया है? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया, इसके बने हैं सतोशी उचिता। सतोशी उचिता। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? कर्नाटक। कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते हैं 18 मई को। 18 मई। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। 17 मई को। भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? पैसेज एक्सरसाइज होता है इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के साथ। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? ये क्या? नेपाल में। नेपाल में। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? नीरा टंडन। नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर सी। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है? ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब जीते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। इस बार का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन।
विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं 17 मई को, 17 मई। बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? गुंजन साह। गुंजन साह बने हैं बाटा इंडिया के नए सीईओ। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को, 16 मई। वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? ये राज्य है असम। असम, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पोवार। रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को। झारखंड, ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को, 15 मई। कौन सा स्थान पंजाब का नया जिला बना है? पंजाब का 23वां जिला कौन सा स्थान बना है? मलेरकोटला। मलेरकोटला। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख किन्हें बनाया गया? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। मार्टिन ग्रिफिथ्स। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की है? इबोला वायरस का प्रकोप जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में। तो ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय मूल की महिला ने वैश्विक खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? वैश्विक खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह स्थापित किया जा रहा पूना में। पूना। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? ताहिरा कुतुबुद्दीन। ताहिरा कुतुबुद्दीन। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने। सीबीएसई। दोस्त फॉर लाइफ। किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? बीजे वाटलिंग थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड। डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थी केरल की। केरल। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? पुदुचेरी। पुदुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई। कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं जोश जे कट्टूर। जोश जे कट्टूर। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को। 11 मई। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? भारत ने। भारत। अंटार्कटिक महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या दिया गया? A76। प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है A76 क्या है? तो अंटार्कटिक से वो जो हिमखंड है वो अलग हुआ था। अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं, उन्हें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है? ओडिशा देगा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। हिमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हिमंत बिस्व शर्मा बने हैं असम के। असम। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट। मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 जो है उसका थीम क्या है? यह है कमिट, ये गलत है। विश्व प्रेस, ये तो कमिट टू क्वाइट जो है वो किसका था? अगेंस्ट टोबैको, जो हम 31 मई को मनाते हैं उसका।
तो इसका आंसर ही गलत है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा इसका जो थीम है इस बार का, मतलब हम 3 मई को मनाते हैं, 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार का थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। किसने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का प्राइज अपने नाम कर लिया? यह है नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल ने, राफेल नडाल। कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। WHO ने उसे क्या नाम दिया? B1617, B1617। वनराज भाटिया का निधन हो गया, वनराज भाटिया का निधन हो गया। वे संगीतकार थे, संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लामेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं 8 मई को, 8 मई। एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? एन रंगास्वामी ये बने हैं चौथी बार, चौथी बार। अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थी? अभिलाषा पाटिल अभिनेत्री थी, अभिनेत्री। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पोषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना? भारत बना है, भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। तो टोटल हमने 250 प्रश्न कंप्लीट किया है। टोटल अगर बात करें तो 645 प्रश्न इसमें दिया गया है, तो 400 के आसपास अभी बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं SPD करंट अफेयर का जो अगस्त एडिशन है उसका करंट अफेयर, जो लास्ट में दिया रहता है करंट अफेयर, वो हम पढ़ रहे हैं। टोटल आपका इसमें 645 करंट अफेयर दिया गया है, तो 250 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, अभी उससे आगे कंप्लीट करते हैं। अभी का पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, MK स्टालिन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान में किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशांक को, रमेश पोखरियाल निशांक। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का पुरस्कार मार्क सेल्वी ने जीता, मार्क सेल्वी। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? अल्बानिया, अल्बानिया। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रफुल्ल चंद्र पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत। वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रालयों की बैठक किस देश में संपन्न किया गया? इटली में किया गया, इटली। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? श्रीलंका का, श्रीलंका का था। विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया, विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। वे थे अभिनेता, अभिनेता। BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर किन्हें बनाया गया? T रविशंकर को, T रविशंकर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाते हैं 2 मई को, 2 मई विश्व हास्य दिवस। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? मणिपुर,
मणिपुर, मोमा। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिया है? चीन। चीन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नीरज बजाज। नीरज बजाज बने हैं बजाज ऑटो के नए चेयरमैन। वन्य अन्वेषण पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कृति करंत। कृति करंत। प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किससे है? पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। रोहित सरदाना का निधन हो गया, ये पत्रकार थे। भारत के अगले वित्त सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? अगले वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सुरक्षा संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? यह है वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। 29 अप्रैल। एनसीडेक्स के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? अरुण रस्ते को। अरुण रस्ते। पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार। सिपड़ी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? ये देश है अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथनी हॉपकिंस। एंथनी हॉपकिंस। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थापित किया गया है? अल अक्सा मस्जिद किया गया है जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया? क्लैप स्वच्छ अभियान किया गया आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, वे कौन थे? पंडित राजन मिश्र जो थे वो गायक थे। गायक। ऑप्शन नंबर ए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? एथलीट एम्बेसडर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी मिला है? यह है आपका कोविसेल्फ। कोविसेल्फ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। श्रवण राठौड़ का निधन हो गया। श्रवण राठौड़ थे संगीतकार। संगीतकार। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? सिक्किम में। सिक्किम। एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालीन अध्यक्ष किसे बनाया गया? अतनु चक्रवर्ती को। अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएशन अटॉर्नी जनरल बनी है गीतांजलि वर्मा। गीतांजलि वर्मा। प्रतिवर्ष, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, गीतांजलि नहीं होगा, ये वनिता गुप्ता होगा। वनिता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन रेखा मेनन। रेखा मेनन। किस देश की राष्ट्रपति इदरिस डेवी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इरशद, ये थी चाद की। चाड। इदरिस डेवी। सुर्खियों में रहा मेप्लावर 400 क्या है? मेप्लावर 400 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। हाल ही में भारत के 68 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण।
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 अप्रैल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान है 142, स्वतंत्र मीडिया है यहाँ का, 142वां स्थान है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? प्रथम महिला है प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते। राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को स्थान मिला है ये 84 नंबर का, 84। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं हम लोग 20 अप्रैल को, बहुत गलत है इसमें, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? अरोका का उद्घाटन हुआ पुर्तगाल में, पुर्तगाल। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाते हैं 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल। विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं, 17 अप्रैल। किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भुवनेश्वर कुमार को, भुवनेश्वर कुमार। यूनेस्को केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? मारिया रेसा को, मारिया रेसा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस मनाते हैं 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ लोंगजाम, सिद्धार्थ लोंगजाम। किस देश से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वे थे हॉकी के, हॉकी। पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती मनाते हैं 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक किन्हें बनाया गया? पूनम गुप्ता को, पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? ये है नीरा टंडन, नीरा टंडन। बाफ्टा अवार्ड 2021 से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाफ्टा के लिए नोमैडलैंड को, नोमैडलैंड। पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीन एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? सोनू सूद को, सोनू सूद। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है नौरा अल मतरूसी, नौरा अल मतरूसी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। भारत की पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते का नामकरण किसने किया? तौते का नामकरण किया म्यांमार ने, म्यांमार। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कुमार, संजीव कुमार। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम था चंद्रा नायडू, चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान के बिक्री को मंजूरी दे दिया है? यह है अमेरिका, अमेरिका। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक किन्हें बनाया गया है? चिंतन वैष्णव को, चिंतन वैष्णव। कोसोवो की नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोसोवो के नए राष्ट्रपति हैं बोजोसा उस्मानी, बोजोसा उस्मानी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं एस रमन, एस रमन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली
के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक हैं शकूर राथेर। शकूर राथेर। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्रीय राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? शब्बीर खंडवाला। शब्बीर खंडवाला। वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे मिला है? राजेश शर्मा को। राजेश शर्मा। 48वें राष्ट्रीय न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? 48 नंबर का जो मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया गया एनवी रमन को। एनवी रमन। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। राजस्थान। चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध स्थित है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। भारत और किन देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया? 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। शशिकला जावलकर का निधन हो गया, वे कौन थी? शशिकला जावलकर का निधन हो गया, वे अभिनेत्री थी। अभिनेत्री। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदित्य जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई। किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? आइसलैंड और जापान। आइसलैंड और जापान दोनों में। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यह है मल्लिका श्रीनिवास। मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ये हो रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस मनाते हैं हम लोग 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 140वां स्थान। 140वां। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसैप शुरुआत किया है? जीसैप शुरुआत किया है आरबीआई ने। आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? चीनी, कपास और सूत। चीनी, कपास और सूत। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 मार्च को। 31 मार्च इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता का 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है रजनीकांत। रजनीकांत। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा? यह है भारत। भारत। किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये का अनुदान दिया है? यह है भारत। भारत। किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? शरद कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाने। किस देश ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, वे था इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया। केंद्र सरकार के नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत छूट का प्रस्ताव रखा गया है? 25%। 25%। किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है?
सबसे अच्छा बैंक चुना गया है HDFC बैंक को, HDFC बैंक। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट अभिनेता है इरफान खान, इरफान खान। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? बेस्ट अभिनेत्री है तापसी पन्नू, तापसी पन्नू। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 7। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों के किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 30 जून तक बढ़ा दिया है, 30 जून 2021 तक। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? यह हुआ है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुनर हाट का उद्घाटन हुआ है गोवा में, गोवा। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? द ग्रेट खली, द ग्रेट खली। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से आशा भोसले को, आशा भोसले। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया किरण रिजिजू ने, किरण रिजिजू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारत है 40वें नंबर पर, 40। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? शरद पगारे को, शरद पगारे। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? बिहार ने किया, बिहार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रंगमंच मनाते हैं हम लोग 27 मार्च को, 27 मार्च। IFC महिला एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये देश है भारत, भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? ग्राम उजाला मतलब वाराणसी में किया गया, वाराणसी। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? वज्र शामिल हुआ है चेन्नई में, चेन्नई। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? शिप टनल परियोजना नॉर्वे में बन रहा, नॉर्वे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। रूस ने कितने देशों के स्पेस में 37 सैटेलाइट लॉन्च किया है? टोटल 18 देश का। ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर है? शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फट गया? संगे ज्वालामुखी था इक्वाडोर का, इक्वाडोर। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुफ्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख, 5 लाख। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था ये पूछ रहा है, तो ये है वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर। 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? नंदिनी नदी महोत्सव ये हुआ मैंगलोर में, मैंगलोर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? शांति पुरस्कार मिला इस बार का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बताने वाला कानून पारित किया है? स्पेन, स्पेन। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? वन धन, यह है मणिपुर, मणिपुर। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कंगना रनावत को, कंगना रनावत। शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 मार्च को, 23 मार्च। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में किसे
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? सबसे अच्छा फिल्म रहा छिछोरे। छिछोरे। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने का घोषणा किया है? 1 महीने का। 1 महीने का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? फिनलैंड। फिनलैंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य संवाहक या सरकार्यवाहक या महासचिव किसे नियुक्त किया गया? दत्तात्रेय होसावले। दत्तात्रेय होसावले। सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है? तंजानिया की। तंजानिया। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? हरियाणा ने। हरियाणा। अमर एखुसी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 में किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर को। कौशल्या शंकर। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। रिज अहमद। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया? सूचना मंत्रालय का नाम बांग्लादेश ने बदल दिया। साथ ही राष्ट्रीय गान में अपना जो शब्द बदला है वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? इलियट पेज। इलियट पेज। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2022 में SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? रूस ने। रूस। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74%। 74%। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकी विद किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकी विद है GP सामंत। GP सामंत। यंग ग्लोबल लीडर वर्ष UEF सूची में किसे शामिल किया गया है? ये है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? सिंगापुर। सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? सोमालिया। सोमालिया। ऑप्शन नंबर ए। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। 16 वर्ष। 18 से घटाकर 16 करेगा। किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ये है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? वनवासी आयोजन ये किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? ये ऐप है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप। कौन सा देश UAE को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना? अमेरिका। अमेरिका। कौन सा राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिया है? जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है?
क्रेग ब्रेथवेट को। क्रेग ब्रेथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया? ये हैं हस्मतुल्लाह शाहिदी। हस्मतुल्लाह शाहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से किन्हें बनाया गया? मिताली राज को। मिताली राज। हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? हैरत उत्सव मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? पहला अंतरिक्ष ये फ्रांस किया है। फ्रांस। अंतरिक्ष में पहला युद्धाभ्यास। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता? अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है नाइजर का राष्ट्रपति। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? पहला ये खुला है तेलंगाना में। तेलंगाना। किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास है? यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक। किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स में सम्मानित किया गया? यह अभिनेता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु का उद्घाटन किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड। केंद्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस स्थान को पहला जगह दिया है? ओडिशा को। ओडिशा। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? ये देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाते हैं 7 मार्च को। किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर लिया है? यह है चीन। चीन। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनी है लीगिया नोरोन्हा। लीगिया नोरोन्हा। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा है बेंगलुरु। बेंगलुरु। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। और ये बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहारी पुरस्कार मिला मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा। भारत के किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की गई है? लाल चावल का खेप रवाना हुआ है अमेरिका को। अमेरिका। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियंस एंड वेटरन्स MC मेरी कॉम। MC मेरी कॉम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा बन गया? पोलार्ड। किरोन पोलार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान किया है? यह है हरियाणा। हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके अब बना दिया गया संसद टीवी। ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अब तो चेंज हो गया, ने राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? यह 101 करोड़ रुपए। नए कौन है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? रवि कपूर को। रवि कपूर। किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त किया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी। मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? मोन मेडिकल कॉलेज ये आधारशिला रखा गया है नागालैंड में। नागालैंड।
बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिकॉज इंडिया फर्स्ट, राम राघव। राम राघव। ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया? यह राज्य है गुजरात। गुजरात। अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? बिहार का। बिहार का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? आर्कटिका एम लॉन्च किया है रूस ने। हीरो इंडियन सोमेलिंग 2020-21 की मेजबानी कौन कर रहा? ओडिशा। ओडिशा। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत ओलियट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए बेलचेरू राव। बेलचेरू राव। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार पर रोक लगाएगा झारखंड। झारखंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। तो यहाँ मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है, तो एक सेशन और आएगा जिसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग आपके जो भी दोस्त हैं उसके साथ शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एसपीडी करंट अफेयर जो वार्षिकांक 2021 का है, अगस्त एडिशन का। उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। ये जो लास्ट में दिया गया होता है 645 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें, उसी को पूरा कर रहे हैं। हमने अभी तक इसमें 459 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, अभी उससे आगे कंप्लीट करते हैं। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया विडोयोनोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? यह है रूस की। रूस की नतालिया बोडियानोवा। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? लालटेन महोत्सव मनाया चीन ने। चीन। प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने किया लॉन्च। रूस। विश्व एनजीओ दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाते हैं विश्व एनजीओ दिवस। भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति पर घोषणा किया है? चीन ने किया। चीन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। 28 फरवरी। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान। शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो ये है झारखंड में। झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। सीतामढ़ी बिहार में ही पड़ता है, उसका कुछ पार्ट जो है झारखंड में भी है। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? 3 साल के लिए। 3 साल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज। किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? अमेरिका में। अमेरिका। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थलों को चुना है? 12। 12। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला
देश का चौथा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल कर दिया है? प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का घोषणा किया है? तो ये होगा अब नर्मदापुरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होशंगाबाद का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? 13,700 करोड़ रुपया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? तो ये गिरा पुदुचेरी में। पुदुचेरी। किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इथोपिया के साथ। भारत और इथोपिया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अन एकेडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? यह है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। भारत ने मालदीव और समुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 363 करोड़ रुपया। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक खिताब अपने नाम कर लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन। नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराध से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में आपराधिक की उम्र जो है 14 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 12 वर्ष। 12 वर्ष। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? ये जीतने वाली है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। किस देश की तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा कर लिया? वो था श्रीलंका का। श्रीलंका। विश्व पैंगोलिन दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व पैंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को। फरवरी के तीसरे शनिवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? असम में। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखना। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। टोक्यो ओलंपिक 2020 संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? शिको हाशिमोतो। हालांकि ये हो कब रहा है? 2021 में। अच्छा, ओलंपिक जो होता है वो किस तिथि को शुरू होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस दिन ओलंपिक दिवस मनाते हैं उसी दिन शुरू होता है, तो वो तिथि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी 16.25 करोड़ रुपया में बिकने वाला पहला प्लेयर बना है? क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान किया है? मॉरिशस ने। मॉरिशस। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? यह है फॉक डुप्लेसिस। फॉक डुप्लेसिस। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है अजय माथुर। अजय माथुर। किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्यजीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई? ये 6 हाथी मरे हैं ओडिशा में। ओडिशा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में से कितने स्थान पर आ गया? ये आ गया है 86वें स्थान पर, 86। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये कर रहा है ओडिशा। ओडिशा। किस देश ने टेराफुंगिया ट्रांजैक्शन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी? अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में से निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम में पुरस्कार प्रदान किया गया है? एकता कपूर को। एकता कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का इस बार कर दिया गया था? 30 दिन के लिए, 30 दिन का। आईपीएल किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? टीम का नाम हो जाएगा पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? ये है प्रोनीता गुप्ता। प्रोनीता गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुलेह देव के स्मारक का शिलान्यास किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी। किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। किस देश की धाविका बेट्रिक चिपकुच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया? ये थी केन्या की। केन्या। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? ये है रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा। केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.25 लाख यानी 1.25 लाख प्रति माह। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दिया? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। सुशील कुमार और साक्षी मलिक। कर्नाटक का 31वां राज्य बना है विजयनगर। विजयनगर। किस देश ने कहा कि उनका अंतरिक्षयान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया है? तो यह है चीन। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया? हिमा दास को। हिमा दास। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? ये फिर से शामिल हो रहा अमेरिका। अमेरिका। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दिया है? दिल्ली। दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना को मतलब इसकी पहली तस्वीर जारी किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं? 300 विकेट लेने वाले। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बर्डन पुरस्कार से या एलन बर्डर मेडल दिया गया? ये है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का फिर से करार किया है? 1 साल के लिए। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। किस राज्य की महिला वन अधिकारी स्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा की है। ओडिशा। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030 तक। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 50वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? यह है 4700 करोड़ रुपया। 4700 करोड़ रुपया, सही है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फ्लिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान मिला है? विराट कोहली को। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल का शुरुआत किया है? यह है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितना प्रतिशत बरकरार रखा है? ये रखा है 4%। 4%। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। 5 साल। किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टर्निटी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंचा है? 53वें स्थान पर। 53। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 20 देशों से। ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान देने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा आरंभ किया है? वो है ब्रिटेन। पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघाई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। विश्व कैंसर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? यह है आर.एस. शर्मा। किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? यह है आयशा अजीज। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह पर सीईओ का घोषणा मतलब ये कौन लेगा? एनडी जेसी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? यह है पंजाब। हाल ही में वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86वां स्थान है। 86। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उप सेना प्रमुख हैं सीपी मोहंती। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी। कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? भारत का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 दिया गया? पद्म सम्मान 2021 119 लोगों को दिया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का इस बार का विषय क्या था? विषय था कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 वॉरियर्स। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकतंत्र दिवस पैरेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया?
उत्तर प्रदेश का, अयोध्या के बारे में था। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त किया है? वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख के मदद की घोषणा की है? $1.5 लाख। भारत। ऑप्शन नंबर सी। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? 7.7% की। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 11%। 11%। जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कितने स्थान पर रखा है? ये रखा है 7वें नंबर पर, 7वां। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.3%। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल शुरू किया है? जेल पर्यटन पहल ये शुरू किया है महाराष्ट्र। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह है शिंजो आबे। शिंजो आबे। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ। फ्रांस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी की है? 40 लोगों को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 24 जनवरी को। 24 जनवरी। आगे है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? चीफ ऑफ स्टाफ है तारक शाह। तारक शाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 32 बच्चों को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया? पंख योजना को लॉन्च किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? ये है कुमार संकारा। कुमार संकारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? Z+ सुरक्षा पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद आबू धाबी में अपना दूतावास खोल लिया है? ये खोला है इजराइल ने। इजराइल। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितना करोड़ का जुर्माना लगा दिया है? 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? जयंत खोबरागडे को। जयंत खोबरागडे। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? यह है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस संस्थान ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? DRDO ने। DRDO। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवस की संख्या जो मौजूदा 100 है उसे बढ़ाकर 150 करने का घोषणा किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 3। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? बागवानी मिशन की घोषणा की है गुजरात ने। गुजरात। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेसवे कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेसवे किया गया है हावड़ा कालका मेल का। हावड़ा कालका मेल। किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? रूस ने। रूस। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? यह है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है? यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के
रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? 850 मेगावाट। 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? भारत को। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर रख दिया कमलम फ्रूट। कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार के स्वरूप दिया है? भूटान को। भूटान। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? भावना कांत। भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया। मलेशिया ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में जानने का फैसला लिया है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया है? 14 साल। 14 साल। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार में मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दिया? यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन। भारत ने हाल ही में ईरान के चाहवार बंदरगाह को कितने हर्बर क्रेन आपूर्ति करवाएगा? तो दो। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने संधि से वापसी की घोषणा कर दी है? तो यह है रूस। रूस। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जो बाइडेन की नीति निर्देशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? माला अडिगा को। माला अडिगा। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुष के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया? यह है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने किसको नया अध्यक्ष चुना है? संदीप अग्रवाल को। संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 2.3%। 2.3%। भारत का 7.7% से घटा है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा को। क्यूबा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किस शहर में रहा है? मॉस्को में। मॉस्को। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार कर रहा है नई पर्यटन नीति। नई पर्यटन नीति। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका ने। अमेरिका ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डायश बैंक एजी पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा दिया? 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? ये किया गया है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? गोवा में। गोवा ऑप्शन नंबर सी। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो अब तक कोई नहीं हटा। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस यानी फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च कर दिया? नासा किया। नासा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? CIA का निदेशक है विलियम वर्न्स। विलियम वर्न्स। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? यह है 10.3% महिला।
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में किस पूर्व खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? हालांकि अब ये था जैसे बिकॉन, इसका 607 था शायद, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे आपका 607 नहीं होगा, 207 था, ठीक ना, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत का 2113 करोड़ रुपए के ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? यह है जापान। जापान। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खादानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बना है? तेलंगाना। तेलंगाना। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया है? ये किया है ताइवान। ताइवान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया? यह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च मिसाइल सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल उड़ान परिक्षेपण किया? यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना? एलोन मस्क। एलोन मस्क। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 114 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 7.7%। 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28,400 करोड़। 28,400 करोड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2016 को शुरू हो गया? 2 साल। 2 साल। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को। नैन्सी पेलोसी। किस देश ने वर्ष 2015 में परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया है? ईरान ने। ईरान। किसने भारतीय सेना का मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? यह है मेजर जनरल गौतम चौहान। मेजर जनरल गौतम चौहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दिया? यह है जापान। जापान। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? मृत्युदंड को समाप्त किया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया? यह है केरल। केरल। ऑप्शन नंबर ए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन कानून करने का फैसला कर दिया है? यह है जर्मनी। जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इस माह का किस देश का दौरा टाल दिया है? तो हालांकि ये तो भारत भी आने वाले थे, भारत वो जनवरी में, जो 26 जनवरी के गेस्ट थे वो नहीं आ पाए थे। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया? सबसे ज़्यादा दान दिया है जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न दिशा निर्देश का उल्लंघन को लेकर किस पर 205 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? यह है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? शिलोंग में। शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्च आयुक्त निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? यह है अलेक्जेंडर एलिस। अलेक्जेंडर एलिस। किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 में सौर ऊर्जा मिलने लगेगा? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश।
कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 3 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया है? राजस्थान ने। राजस्थान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया है? अमेरिका ने। अमेरिका। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? दिल्ली करेगा। दिल्ली। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मॉर्डसन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये है इंग्लैंड के। इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल 645 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। लास्ट प्रश्न, दूती चांद जिनको ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल मिला, दूती चांद नहीं सॉरी, मीराबाई चानू, इनको पहला गोल्ड मेडल, मतलब गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, ब्रॉन्ज या सिल्वर ही मिला उनको। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मीराबाई चानू जो है वो किस राज्य से है, ताकि हमको पता चले कि आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, ठीक ना। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ या फिर इसका स्टार्टिंग वाला वन लाइनर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।